महंगाई की बुनियाद पर अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ आज से सड़कों पर निकलने को तैयार, फैसला हो गया, ऐलान हो चुका। पीडीएम सड़कों पर एहतजाज करेगी, रैलियां निकालेगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कह चुके हैं कि उनका मुतालबा शफाफ इंतखाबात हैं। अगले मरहले में पहिया जाम हड़ताल भी होगी, बात लॉन्ग मार्च तक जाएगी। नून लीग पहला एहतजाजी मुजाहरा आज रावलपिंडी में करेगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में नून लीग ने महंगाई और मुआशी तबाही के खिलाफ 20 अक्टूबर से मुल्क गिर एहतजाज के लिए रैलियों, जलसों और मुजाहरों के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास आज होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। असेंबली कवायद ज़वाबित के मुताबिक स्पीकर तहरीक पर 3 रोज़ के अंदर राय शुमारी कराने के पाबंद होंगे। तहरीक अदम एतमाद 14 अरकान सूबाई असेंबली की जानिब से 11 अक्टूबर को जमा कराई गई थी। 40 अरकान असेंबली हमारे साथ हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा ज़हूर अहमद बुलेदी का दावा। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जाम कमाल मुस्ताफ़ी हो जाएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का कहना है कि अपोजिशन के चंद अरकान अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। अपोजिशन का मकसद बलूचिस्तान की तबाही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो जब तक जिंदा हैं इंसाफ और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ते रहेंगे। ये जंग जीते बगैर सही जमहूरियत और खुशहाली नहीं आ सकती। करप्शन ऊपर से ख़त्म करनी होगी। इमरान खान के शरीफ ख़ानदान पर पैनामा केस में झूठ बोलने के इल्ज़ामात। कहा कि इंग्लैंड में ख़तरी ख़त पेश किया जाता तो फौरी जेल में डाल दिया जाता। बरतानिया में अवाम का पैसा चोरी करने वाला पार्लियामेंट तो क्या मीडिया में मुँह नहीं दिखा सकता। रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के खिताब में इमरान खान ने कहा कि रियासत मदीना के नक्श कदम पर चल रहे हैं। 1.25 करोड़ ख़ानदानों को खाने पीने की अशिया के लिए रकम देंगे। नबी को रोल मॉडल बनाने और सकाफती अलगार से बचने के लिए रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई जा रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि जिस मुल्क में अवाम फाकों से मर रहे हों, वालिदैन महंगाई से तंग आकर बच्चों को जहर पिलाकर खुदकुशियां कर रहे हों, उस मुल्क का हुक्मरान उस रियासत मदीना की बात कर रहा है जिसका खलीफा कंधों पर बोरियां उठाकर गरीबों के घरों पर दस्तक देता था। क्या कोई शख्स ऐसा बेहिस, गूंगा, बहरा और अंधा भी हो सकता है? हेलीकॉप्टर से एक दरबार से दूसरे दरबार तक सरकारी खर्च पर सफ़र करने वाले को क्या खबर कि पाकिस्तान के अवाम पर क्या क़यामत गुजर रही है। जिसके कुत्ते भी आला किस्म के गोश्त पर पलते हों, उसे रियासत मदीना का नाम ज़बान पर लाते हुए 1000 बार सोचना चाहिए, लेकिन इस सोच के लिए भी दिल में दर्द होना चाहिए, बुग़्ज़ नहीं। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने कहा है कि रियासत मदीना में हुक्मरान एक एक पैसे के लिए जवाबदेह हैं। रियासत मदीना एक तवील सफ़र है जो अल्फाज से पूरा नहीं होगा, सारी कौम को बीड़ा उठाना पड़ेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहाइफ मनसब को मिलते हैं, ज़ात को नहीं। रियासत मदीना में तोहफे बैतुल माल में जमा किए जाते थे। पाक बहरिया ने भारत के नापाक अज़ाइम एक बार फिर नाकाम बना दिए। पाकिस्तानी हुदूद में घुसने की कोशिश करने वाली भारतीय आबदोज को बरवक्त ढूंढ निकाला, अपनी हद में रहने पर मजबूर कर दिया। ISPR के मुताबिक 16 अक्टूबर को भारतीय आबदोज ने पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की। पाक नेवी ने अपनी पेशा वराना सलाहियत और मुसलसल निगरानी से बरवक्त भारतीय सबमरीन का पता लगाया। मुसलसल तीसरी बार पाक नेवी के लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने भारतीय सबमरीन को बरवक्त टारगेट करके रोका। हालिया वाक़या भारत की मज़मूम साजिशों का अक्कास है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का पाक बहरिया को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक बहरिया ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक बहरिया ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया, दुश्मन के अज़ाइम को बेनकाब भी किया। शेख रशीद ने कहा कि भारत शायद भूल बैठा था कि पाक बहरिया हमा वक्त मुस्तैद और चौकस है। दुनिया भारत की पाकिस्तान मुखालिफ जाहिरियत का नोटिस ले। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआशी पॉलिसीज़ पर भरोसा न करने वालों में इजाफा। रवां साल जुलाई में 38%, जबकि अब 57% अफराद का कहना है कि उन्हें वज़ीर आज़म के मुआशी दावों पर एतबार नहीं। मुआशी समत दुरुस्त ना समझने वाले अफराद की तादाद 19% इजाफे के बाद 75% हो गई।
पल्स कंसल्टेंट की छमाही सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ। कानून की बालादस्ती के मामले में पाकिस्तान बदतरीन ममालिक में शामिल। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में कानून की बालादस्ती से मुतालिक पाकिस्तान 139 ममालिक की फहरिस्त में 130वें नंबर पर रहा। करप्शन, बुनियादी हुकूक, अमन आमा और सलामती, निगरां ज़ाब्तों का अदम निफाज ख़राब कारकर्दगी की वजूहात करार। नेपाल, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश ने कानून की बालादस्ती से मुतालिक पाकिस्तान से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। जनूबी एशिया में पाकिस्तान की सूरत हाल में सिर्फ अफगानिस्तान से ही बेहतर रही। ARY ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने पर इसहाक डार से बरतानवी अदालत में माफ़ी मांग ली। अदालत ने TV को हुक्म दिया कि इसहाक डार से माफ़ीनामा बार बार नशर किया जाए। ARY ने साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पर अरबों रुपए चुराने, बरतानिया में खुफिया अकाउंट्स रखने और धमकियों के इल्ज़ामात लगाए थे। बरतानवी अदालत में TV चैनल ने एतराफ़ किया कि उनकी जानिब से इसहाक डार पर लगाए गए इल्ज़ामात झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। अपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि ARY की जानिब से इसहाक डार पर लगाए गए गलत और मनगढ़ंत इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगने से साबित हो गया कि किस तरह नवाज शरीफ, उनके ख़ानदान और साथियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके उन्हें बदनाम किया गया। 3 साल के इंतकाम के बाद सच सामने आ गया। वज़ीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद के खिलाफ इंक्वायरी के लिए नैब रीजनल बोर्ड ने चेयरमैन नैब से इजाज़त तलब कर ली। ताहिर खुर्शीद पर ठेकों की मद में खतीर रकूम बतौर रिश्वत वसूल करने का इल्ज़ाम है। ताहिर खुर्शीद के अहल खाना के नाम, जायदादों और बैंक अकाउंट्स की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। हम जिस इंसान के लिए हम खुशियां बना रहे हैं उसकी अपने सुन्नत पे अमल करते हैं। उर्स होते हैं, इतने लोग आते हैं, धमाल होती है, सब होता है, डांस करते हैं लोग, खुशियां बनाते हैं, चर्च पीते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। किसी ने उनको बताया क्यों आप इनकी खुशियां बना रहे हैं? किसको फॉलो कर रहे थे? रहमतुल आलमीन को, जो इंसानियत के लिए आए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उर्स होते हैं, धमाल होते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं और चले जाते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि हमारा दीन तो प्यार का दीन है, बंदूक की नोक पर तकसीम करना हमारा दीन नहीं है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि लोग कहते हैं कि वज़ीर आज़म खुद सारे मज़े कर गया और अब रियासत मदीना बना रहा है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने सब देखा है, उन्हें सब पता है, उन्हें उस वक्त रियासत मदीना की समझ नहीं थी। मुझे भी लोग कहते, मैं हमारे बड़े कहते थे कि आप ये किस रास्ते पे लगे हुए हैं, ये गलत रास्ते पे है। तो मैं तब सोचता था, मैं इन्होंने क्या पता कि इस रास्ते में क्या है, इन्होंने तो देखा ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है। मुझे पता है, मैंने वो सारा रास्ता देखा हुआ है। IMF से मुज़ाकरात जारी। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वापस वाशिंगटन पहुँच गए। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात के नाकाम होने की रिपोर्ट बेबुनियाद। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 3 रोज़ा इजलास आज से पेरिस में शुरू हो गया। इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पाकिस्तान की ज़मीनी हक़ाइक़ और कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान ने 27 में से 26 शराइत पूरी कर ली। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.5% से भी नीचे आ गई। 24 घंटों के दौरान 603 मरीज सामने आए, मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.37% रही। पंजाब में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 159 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 1% से भी नीचे चली गई। लाहौर में शरह 2% रही। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए रूस, चीन और पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदों ने आज मॉस्को में मुलाकात की। मुलाकात में मुश्तरका सिक्योरिटी खदशात, अफगानिस्तान के लिए इंसानी और इक़्तिसादी इमदाद की फरहमी पर तबादला ख्याल किया गया। मॉस्को आज अफगानिस्तान से मुतालिक एक और मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें तालिबान वफ़द भी शिरकत करेगा। वर्ल्ड T20 में पाक भारत मैच अभी हुआ नहीं। भारतीय नेताओं ने नफरत के नो बॉल्स करानी शुरू कर दी। हुक्मरां बीजेपी, ऑपोजिशन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रहनुमा खेल में सियासत का खेल खेलने लगे। पाक भारत मैच मंसूख कराने के लिए मुतालबों पर उतर आए।
असदुद्दीन अवैसी भी इंतहा पसंदों की हाँ में हाँ मिलाने लगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ICC के कवानीन के तहत न मैच मंसूख हो सकता है न भारत खेलने से इनकार कर सकता है। क्रिकेट के सबसे बड़े टाकरे से पहले पाकिस्तानी टीम की दुबई में तैयारियां। पाकिस्तान आज जनूबी अफ्रीका के साथ वार्म अप मैच अबू धाबी में खेलेगा। वार्म अप मैच में पाकिस्तान का सीनियर और तजर्बेकार खिलाड़ियों को खिलाने का मंसूबा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 17 रन से शिकस्त दे दी। 166 रन के हदफ के ताक़ुब में पापुआ न्यू गिनी की टीम 148 रन बनाकर आउट हो गई। जॉश डेवी ने 18 रन देकर 4 खिलाड़ियों का शिकार किया। स्कॉटलैंड के रिची ब्रिंगटन की शानदार बैटिंग, सिर्फ 49 गेंदों पर धुआंधार 70 रन बनाए। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने ओमान को 26 रन से शिकस्त दी। 154 रन के ताक़ुब में ओमान की टीम मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेट पर 127 रन बना सकी। और ICC T20 वर्ल्ड कप पर सबसे बड़ा पैनल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। साबिक कप्तान इंजमामुल हक, लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद, क्रिकेट के सिकंदर बख्त और ऑलराउंडर सुहेल तनवीर के पाकिस्तानी टीम को मशवरे। जियो न्यूज़ पर ट्रांसमिशन में कहा कि भारत के खिलाफ मैच में टीम का कॉम्बिनेशन अहम होगा। बल्लेबाजों को शुरू से ही हरीफ बॉलर्स को दबाव में रखना होगा। हसन अली और शाहीन आफरीदी का किरदार अहम होगा।